डियर फ्रेंड्स, ब्रदर एंड सिस्टर, आज मैं आपके सामने बिहार लोक सेवा आयोग के सिलेबस पर आधारित सोशल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत विवाह चैप्टर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है मैरिज बाय परचेज, यानी कि क्रय विवाह। क्रय विवाह क्या है, इस पर चर्चा करने आया हूं। जनजातीय समाज में जो विवाह के स्वरूप पाए जाते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। उन 8 प्रकार के विवाह में तीसरा पॉइंट है मैरिज बाय परचेज। मैंने बोर्ड पर लिखा हूं, आप गौर से देखिए। तीसरा नंबर में है मैरिज बाय परचेज, यानी कि क्रय विवाह। चलिए बिंदु की ओर चलते हैं। क्रय विवाह का तात्पर्य क्या चीज है? क्रय विवाह का तात्पर्य है वधू मूल्य यानी ब्राइड प्राइस के आधार पर किया जाने वाला विवाह। इस प्रकार के विवाह के अंतर्गत विवाह के इच्छुक वर को प्रथा एवं परंपरा पर आधारित एक आवश्यक शर्त के रूप में लड़की के माता पिता को एक निश्चित धनराशि वधू मूल्य के रूप में चुकता करना पड़ता है तथा इसको चुकाए बिना विवाह संभव नहीं है। जनजातीय समाज में ऐसी बात नहीं है कि लड़कियों को खरीदा एवं बेचा जाता है, बल्कि जनजातीय समाज में वधू मूल्य उसके विवाह का एक आवश्यक अंग होता है। इसलिए कहा जा सकता है कि वास्तव में जनजातीय समाज में वधू मूल्य स्त्रियों की उपयोगिता का प्रतीक है, ऐसा रॉबर्ट लोई का मानना है। वधू मूल्य के माध्यम से स्त्रियों के प्रति सम्मान को भी प्रकट किया जाता है। कैलिफोर्निया के यूरोक लोगों में किसी व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा इस बात पर आंकी जाती है कि उसके मां के विवाह में कितना वधू मूल्य चुकाया गया था। आगे का उदाहरण है दोस्तों, न्यू गिनी के बुकाई जनजाति में एक पति को अपने पत्नी के साथ यौन संबंध स्थापित करने का अधिकार तब तक नहीं मिलता है जब तक कि वह निर्धारित वधू मूल्य को चुकता न कर दे। इतना ही नहीं, वधू मूल्य नहीं चुकाए जाने तक पत्नी अपने पति के घर भी नहीं जाती है और अपने माता पिता के साथ ही रहती है। हो जनजाति में वधू मूल्य इतना अधिक होता है कि उसे देने का सामर्थ्य बहुत कम व्यक्तियों में होता है। तो यह है दोस्तों, जो उदाहरण है वह है मैरिज बाय परचेज, यानी क्रय विवाह। तो इसका उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको गौर से सुनिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको लिख लीजिए। फॉर्म्स ऑफ ट्राइबल मैरिज के अंतर्गत है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी आशा करता हूँ। धन्यवाद।